अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि जब एक दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उनको ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो क्या ये हकीकत है? तो आज की इस वीडियो में हमने एक ख़ास चीज़ का जायज़ा लेना है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ला के ना सिर्फ़ ये कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब है कि आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं कि जिनमें हकीकतन ऐसा मुमकिन है कि ज़िंदगी की कुछ तब्दीलियों के साथ, और ये जो मैं आपको चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, उनकी जो बुनियाद होगी वो मेडिकल का नॉलेज होगा और साइंस होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे एक मखसूस किस्म का प्रेशर होता है जो आपका खून आपकी मखसूस किस्म की नालियों की दीवारों पे लगाता है, जिन नालियों को हम कहते हैं आर्टरीज। आर्टरीज होती हैं जो खून को दिल से पूरे जिस्म में लेके जाती हैं, और जो वापस लाती हैं उनको वेन्स कहते हैं। तो ये आर्टरीज के अंदर खून का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है उसकी दीवारों पे, तो वो होता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये बढ़ा रहे काफ़ी महीनों तक या सालों तक, तो इसकी वजह से खून की नालियाँ नुकसान होती हैं, उनको नुकसान होता है, आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है, गुर्दों को नुकसान हो सकता है, दिल को नुकसान हो सकता है, दिमाग को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़रूर एक खामोश बीमारी है, साइलेंट किलर है, लेकिन जब ये किसी चीज़ को नुकसान दे देता है तो फिर ये कुछ साइलेंट नहीं रहता। तो ये है ब्लड प्रेशर का असल और सादा मतलब। तो सवाल पैदा होता है कि क्या वाक़ई आप अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं? इसका दो जवाब के दो हिस्से हैं। पहले ये कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये पहला जवाब का हिस्सा है। दूसरा ये है कि हर एक में मुमकिन नहीं है। वो लोग कि जिनको या तो कोई जीनियाती यानी उनका फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की, तो उनको चांसेस हैं कि दवाई खानी पड़ेगी। इसी तरह से वो लोग कि जिनको कोई गुर्दों का मसला है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनको चांसेस है कि दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों को भी ये फ़ायदा हो जाता है कि जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे दवाइयों के ऊपर आपका इन्हिसार कम से कम हो जाएगा। लेकिन वो लोग कि जिनको ब्लड प्रेशर का मसला या तो अभी शुरू हुआ है, या कम ज़्यादा रहता है, दरमियाने दर्जे का ज़्यादा रहता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, और ख़ास तौर पे बात ये है कि उनके टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, कि हाई ब्लड प्रेशर ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उनके जिस्म के किसी हिस्से को, तो इनको लाइफ़स्टाइल की तब्दीली से इनका ब्लड प्रेशर का मसला रिवर्स किया जा सकता है और दवाइयों से इनकी जान छूट सकती है। अब अक्सर लोगों में जब इलाज कामयाब नहीं होता, उसकी जो ये दो वजह है कि लोग एक समझते हैं कि सिर्फ गोलियां खाने से मसला हल हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो समझते हैं कि नमक को छोड़ दें तो इससे ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। जबकि इसकी जब जायज़ा लिया जाता है कि इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि क्यों कामयाब नहीं होता इलाज, तो देखें जो मुख्तलिफ रूट कॉजेज़ है कि इसके जड़ में जो वजूहात पड़ी होती हैं, उसमें से एक होती है क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके खून में इंसुलिन जो है वो ज़्यादा वक़्त तक बढ़ी रहती है। या फिर वो लोग के जिनकी पेट बाहर निकला होता है, तोंद बाहर निकली होती है, मोटापा का शिकार होते हैं। फिर इसके अलावा वो लोग जो हर वक़्त ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, या वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती। इसी तरह से जब खून की नालियों की सोज़िश होती है, या फिर अगर वो लोग जो बैठे रहते हैं, देखें एक तो उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी खून की नालियाँ यानी आर्टरीज़ होती हैं, तो उनमें सख्ती आती है, स्टिफनेस आती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं सारा दिन, तो उनमें भी खून की नालियों की सख्ती हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो जब तक आप इन तमाम वजूहात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और इनको ख़त्म नहीं करेंगे या कम से कम नहीं करेंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रिवर्स करने में हमेशा मुश्किलात का सामना रहेगा। कैसे आप अपना ये सफ़र कर सकते हैं तय कि जिसमें आपने अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना है? तो उनमें जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है वो होता है वज़न को कम करना। वेट रिडक्शन अगर आप कर लेते हैं, अगर आप अपना सिर्फ 5 से 10% जो वज़न होता है उसको कम कर लेते हैं, तो उससे ही आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रहना शुरू हो जाता है। उसकी वजूहात हैं कुछ, और वो क्या वजूहात हैं, क्योंकि जो फैट टिश्यू होता है उसमें से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आपके पेट में पड़ी हुई जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो आपके गुर्दों के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, तो उससे ब्लड प्रेशर क्योंकि ज़्यादा रह रहा होता है, तो जब आप वज़न कम करते हैं तो वो प्रेशर कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है वो वज़न कम करने से कम होती है, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी एक वजह बन रही होती है ब्लड प्रेशर को ज़्यादा रखने की। तो कहा जाता है कि ये नंबर 1 स्ट्रेटजी है जो यकीनी तौर पे आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है।
और दूसरा ये हाल है कि अपनी खुराक में कोशिश करें कि जहाँ पे तो मीठी चीज़ें शामिल होती हैं, वहाँ उसके साथ-साथ उसको बैलेंस करने के लिए खुराक में वो चीज़ें शामिल करें कि जो प्रोटीन पे मुश्तमिल हों और जिनके अंदर फाइबर भी शामिल हो, चाहे तो वो मछली हो, गोश्त हो या फल और सब्जियाँ हों। क्योंकि अगर आप ऐसी खुराक खाते हैं कि जिसके अंदर रिफाइंड शुगर होती है, बेकरी की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, अगर आप बिस्किट्स खाते हैं, अगर आप जो मीठे मशरूबात हैं वो ज़्यादा पीते हैं, अगर आप मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, तो इस किस्म की चीज़ों में चाहे वो शुगर को बढ़ाते हों आपके खून के अंदर, लेकिन उसके साथ-साथ वो मुसलसल इंसुलिन को भी बढ़ा के रखते हैं। और जब आपके खून के अंदर इंसुलिन बढ़ी रहती है, तो उसकी वजह से खून की नालियों की सख्ती या स्टिफनेस में इज़ाफ़ा होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नीचे नहीं आने देता। तो अपनी खुराक को आपने मुतवाज़न बनाना है, उसमें जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हों अच्छे वाले, वहाँ पे उसके साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर को भी शामिल करें, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकें। इसी तरह से बहुत ज़रूरी होता है कि आप हफ़्ते के 5 दिन, कम से कम 5 दिन 3 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें। ना तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत होती है और ना ही आपको कोई ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। बस आपने क्या करना है कि कम से कम हफ़्ते के 5 दिन आपने ये वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप ये वॉक करते हैं, तो खून का बहाव जब आपके जिस्म में बढ़ता है, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, उससे ब्लड प्रेशर में कमी आती है। इसी तरह से जो वॉक होती है, फिज़िकल एक्टिविटी होती है, वो आपके जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नामी एक ऐसा कंपाउंड को बढ़ाती है जिससे खून की नालियों का फैलाव होता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। और इसी तरह से रेगुलर अगर आप वॉक करते हैं, तो आपका जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। कहा यह जाता है कि अगर आप बाकायदगी से, यानी हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक को अपनी रूटीन बना लें, और ब्रिस्क वॉक को कि थोड़ा तेज़ी से चलने को, तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जो ब्लड प्रेशर है, आप सिर्फ अपनी इस आदत से कम कर सकते हैं। और जहाँ तक नमक के इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो इसे एक बुनियादी चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि कहा यह जाता है कि आपने एक्सेसिव या इज़ाफ़ी नमक इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप बाहर खाने खाने की बजाय, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है या होटल्स में होता है या आप किसी ढाबे से होता है, जहाँ पे आप नमक को नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नमक डाला होता है, तो आप घर के खाने खाने को तरजीह दें और घर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम नमक का इस्तेमाल करें। लेकिन ख़ास तौर पे आपने पैकेटों वाले खाने और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि उनमें होता है हिडन साल्ट। तो नमक के बारे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इज़ाफ़ी नमक, एक्सेसिव साल्ट नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन जो ज़रूरत होती है, वो आपके जिस्म की ज़रूरत होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर बिल्कुल आपको मना करे तो एक अलग बात है, वरना अक्सर सूरत हाल में आपको नमक को कम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, ना कि बिल्कुल बंद करने की। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ भी कर लेते हैं, आप फिज़िकली भी एक्टिव होते हैं, आप अपनी खुराक का भी ख़्याल रखते हैं, बाकी चीज़ों का भी ख़्याल रखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहे और सारी रात आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी ना हो, तो उस सूरत में आपके जिस्म के अंदर कार्टिसोल का जो हार्मोन है, ना सिर्फ़ ये कि रात भर भरा रहता है या बढ़ा रहता है, बल्कि वो दिन में भी आपको बेचैनी का शिकार रखता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो हर सूरत अपनी नींद को पूरा करें, कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे के लिए रोज़ाना सोएं। इसका एक तरीका तो ये है कि रात को सोने का और सुबह उठने का टाइम फ़िक्स रखें। रात को सोने से 2-3 घंटे पहले पानी पीना कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। शाम के बाद चाय मत पिएँ, और रात को सोने से 3 से 4 घंटा पहले अपना खाना ना खाएँ, उससे पहले आपने खाया हुआ। तो कोशिश करें कि रात को कोई, जहाँ पे आप सोते हैं, तो वहाँ पे कोई शोर-शराबा ना हो। इसी तरह से रात को सोने से 1 घंटा पहले या कम से कम लाज़मी आधा घंटा पहले मोबाइल जो है वो साइड पे रख दें बंद करके। इसी तरह से लैपटॉप साइड पे रख दें बंद करके। टीवी को बंद कर दें, ताकि जो ब्लू लाइट होती है, जो आपके नींद के हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, तो वो उससे आप एक्सपोज़ ना हो। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, तो यकीन मानें कि आपको ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में इसका बहुत अहम किरदार है।
और इसी तरह से दोस्तों मेडिकली ये चीज़ साबित शुदा है कि अगर आप मुसलसल रहने वाले अपने ज़हनी तनाव को यानी क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। बड़ा आसान तरीका होता है उसको कम करने का कि जब भी आपको लगता है कि आप थोड़े से परेशान हैं तो आप गहरे-गहरे साँस लिया करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ किया करें। उसमें ये होता है कि नाक के ज़रिए आपने 4 सेकंड के लिए साँस को अंदर लेके जाना है, 2 सेकंड के लिए उसको रोकना है और 6 सेकंड के लिए मुँह के ज़रिए आहिस्ता-आहिस्ता उसको बाहर निकालें और ये 5-10 दफ़ा करें और दिन में 2-3 दफ़ा करें, तो इससे आपका वो निज़ाम ज़्यादा एक्टिव रहता है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो आपको ज़हनी तनाव देने वाला जो निज़ाम है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका मुखालिफ निज़ाम है। इसी तरह से कोशिश करें कि नमाज़, इबादत, ज़िक्र, अज़कार, मेडिटेशन किसी चीज़ का भी आप सहारा ले सकते हैं और इसी तरह से कुछ देर के लिए लोग खामोश बैठ जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा सुकून और राहत मिलता है। तो अपने अगर आप स्ट्रेस को कम करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दवाइयों के बगैर नीचे आना शुरू हो जाता है। और सबसे आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो काम नहीं करती लेकिन शायद हम ज़्यादा इंहिसार करते हैं। यानी लाइफ़स्टाइल को तब्दील किए बगैर अगर आप सिर्फ़ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो अकेला ब्लड प्रेशर को वो ठीक नहीं कर पाएगा। नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को वो ठीक नहीं कर पाएगा। कोई हर्बल दवाई खाते हैं, कोई हर्बल मशरूब पीते हैं, अकेला वो लाइफ़स्टाइल को तब्दील किए बगैर आपके ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर पाएगा। तो इस किस्म की जो मुख्तलिफ़ आपको चीज़ें बेची जाती हैं इंटरनेट पे भी, तो उनसे आपने दूर रहना है क्योंकि लाइफ़स्टाइल की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें सब कुछ करने के बावजूद ज़रूरी है कि आपको दवाई इस्तेमाल करना होती है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा हो या किसी के जिस्म में कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच चुका हो, जैसे दिल के मरीज़ होते हैं, गुर्दे के मरीज़ होते हैं या इसी तरह कोई और ऐसा मसला कि जिसके लिए डॉक्टर ने लाज़मी दवाई दी है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की दवाई खाना कोई बुरी बात नहीं है। लाइफ़स्टाइल की तब्दीली से हो सकता है उसकी डोज़ कम करनी पड़ जाए और एक वक़्त पे आके ये वो इतना अच्छा काम करती है लाइफ़स्टाइल के साथ मिलके कि उसकी दवाई को कम करते-करते उसको छोड़ना पड़ता है। अगर आप लाइफ़स्टाइल को ऐसे ही तब्दील रखते हैं तो उम्मीद तो यही है कि 1 महीने में असर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है और 3 से 6 महीने में बहुत हद तक इस लाइफ़स्टाइल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहना शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी कि कैसे आप रिवर्स करते हैं अपने ब्लड प्रेशर के मसले को, और यही बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।